नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के डेली के करंट अफेयर के सेशन में अपन 21 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। आपको पता है मैं आपको डेली करंट अफेयर की एक क्लास देता हूं जिसके अंदर अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, आप यूपीएससी सीएससी का भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर कोई भी सिंगल करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चन तो कवर करेंगे, इसके साथ प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। यहां से अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा तो फिर आपकी करंट अफेयर की समस्या खत्म है। इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ आपको लेनी ही लेनी है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन चर्चा करेंगे। चलिए आज अपन 21 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखिए वैसे तो डेली अपनी क्लास थोड़ी लंबी होती है, 20-25 मिनट की, आज थोड़ी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी देर थोड़ा नेटवर्क का कोई इश्यू था, इसके चलते क्लास थोड़ी लेट भी हो रही है और मैं इसको जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि अगली क्लास का थोड़ा टाइम हो रहा है। हिंदी साहित्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? देखिए जो ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वो अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य के लिए जो इस बार का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वो कवयित्री गगन गिल को दिया गया। इसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी दिया गया, 21 भारतीय भाषाओं में दिया गया था इस बार। कितनी? 21। एक ये भी कई बार पूछ लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश में ही पूछते हैं ज्यादातर, बाकी भाषाओं में ये नहीं पूछते हैं। कवयित्री गगन गिल को हिंदी साहित्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो इनका कविता संग्रह था मैं जब तक आई बाहर। क्या था? मैं जब तक आई बाहर। ध्यान रखना है, ठीक है। मैं जब तक आई बाहर ये कवयित्री गगन गिल का एक कविता संग्रह है जिसके लिए इनको हिंदी साहित्य का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस बार 21 भारतीय भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। वैसे ही इंग्लिश का इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आप देख लेना ही है जी। वैसे हिंदी और इंग्लिश का ही महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। ये इंग्लिश का जो था वो दिया गया था स्ट्रीन कीरे को। किसको? स्ट्रीन कीरे को। अच्छा, स्टीन कीरे को किसके लिए इनको दिया गया था? तो इनका एक उपन्यास था स्प्रिट नाइट्स। क्या था? स्प्रिट नाइट्स के लिए स्टीन कीरे को इंग्लिश साहित्य के अंदर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2024 का। हिंदी साहित्य का मैंने आपको बता दिया है गगन गिल। इसके अलावा मराठी के अंदर जो दिया गया था वो काफी खबरों में रहा था, तो मराठी में सुधीर रसाल को दिया गया था। किसको? सुधीर रसाल को दिया गया था। 21 अलग अलग भारतीय भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? देखिए जो 2025 के अंदर पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप हो रहे हैं ये 12वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। ये इनका 12वां संस्करण है। ये भारत में हो रहे हैं और ये भारत में पहली बार हो रहे हैं। वहीं बात की जाए एशिया की, तो एशिया में ये चौथी बार हो रहे हैं। भारत में ये कहां पर होंगे? तो ये होंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कहां पर होंगे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसमें से कोई सा भी फैक्ट पूछ सकते हैं भाई। 2025 के अंदर पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के अंदर होगी, दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है, ठीक है। 12वां संस्करण है ये पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का, जिसमें से एशिया के अंदर ये चौथी बार हो रहा है। अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछ ले भाई ये कब तक होगा, तो अगली साल हो गए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। कब? छब्बीस सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य ये दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैं जितना कम हो सकता है चीजों को उतना शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शॉर्ट का मतलब यह, करंट अफेयर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको केवल फैक्चुअल तरीके से ही पूछा जा सकता है, किसी भी कंडीशन में आप उसको डिस्क्रिप्टिव नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें स्टेट पीसीएस की, तो उसमें भी प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। मेंस में तो अपने पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अपन उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आंसर को, लेकिन उसमें तो फैक्चुअल है 1 2 3 4। राजस्थान में तो ऑप्शन कर दिया, 5वां गोला भी भरवाते हैं, ठीक है। भारत और एडीबी ने किस राज्य के तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक।
मैंने आपको पहले अमरावती परियोजना को लेकर एडीबी के बारे में अच्छे से समझाया था। मैंने आपको बताया था 19 दिसंबर 1966। कब? अच्छा 19 दिसंबर, मैंने बताया था 19 दिसंबर 1966 को एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मैंने बताया था फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। कहां पर? मनीला। और ये भारत और एडीबी के मध्य जो समझौता हुआ है वो भी 19 दिसंबर को हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि एडीबी के स्थापना दिवस पर यह समझौता किया गया है। तो ये समझौता कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष ध्यान रखना है इस समझौते को लेकर। कितने रुपए का हुआ है? एग्जाम से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 42 मिलियन डॉलर का हुआ है। किस राज्य के? तो महाराष्ट्र राज्य के। महाराष्ट्र राज्य का जो तटीय संरक्षण है उसके लिए 42 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर हुए हैं। सर तटीय संरक्षण इसका मतलब क्या हुआ? देखिए वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ तटीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो समुद्र के सहारे लगता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो कटाव की समस्या वो ज्यादा है। उस कटाव की समस्या को कम करने के लिए इस ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कैसे होगा कटाव की समस्या पर? वहां पर इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को लगाया जाएगा, उस प्रकार से पेड़ पौधे लगाए जाए कि वहां पर कम से कम कटाव हो, कटाव की समस्या से बचा जाए, इसके लिए ये हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा वहां की पर्यावरण को संरक्षित रखना है, आजीविका को बढ़ाना है, वहां पर पर्यटन को बढ़ाना है, ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र राज्य का नाम है, 42 मिलियन डॉलर का ऋण है, भारत और एडीबी के मध्य है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और ये जो हस्ताक्षर हुआ थे ये भी 19 दिसंबर 2024 को हुए थे। समझ में आ रही है ना? सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और इसकी पीडीएफ भी क्लास के बाद में आपको तुरंत मिल जाती है। मेरे हिसाब से शायद ही ऐसा कोई दिन होगा, हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे पिछले सैटरडे को हुआ था, पिछले शनिवार को हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं शनिवार को क्लास नहीं ले पाया था। फिर भी आपको पता होना चाहिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। मैं घर पे ही था तो मैंने बोला बच्चों के लिए मैं आप पीडीएफ बना के भेज देता हूँ, पीडीएफ तो उनको भेज ही दो। फिर अपने क्या हुआ, उससे अगले दिन आ गया संडे, फिर मंडे को मैंने 3 दिन का करंट अफेयर पढ़ाया था। पहले वाली पीडीएफ भी मैंने पहले वो पढ़ाई थी, उसके बाद में अगले दिन की पढ़ाई थी। तो जब तक आपका एग्जाम होगा मेरी क्लास आपको डेली मिलेगी। आपको क्या करना है, आप क्लास देखते भी पूरी हो। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो पूरी क्लास देखते हैं, वॉच टाइम बहुत ही शानदार है, लेकिन वो ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। अच्छा अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कमेंट में बोलो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लो। अगर अच्छा लगता है तो आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे तो आपको भी फायदा है मेरे को भी फायदा है। देखिए मैं आपको रेगुलर क्लास देता हूँ तो उसके पीछे मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए। मेरे लिए कोई दूसरा, मेरे पास दूसरा काम नहीं है क्या कोई, जो मैं सुबह उठ के रोज करंट अफेयर पे ही लग जाऊं। पूरे दिन करंट अफेयर सर्च करना पड़ता है, प्रत्येक खबर पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किसको करंट अफेयर में डालना है किसको नहीं डालना है। तो आपसे बस इतना ही हमारी गुजारिश इतनी है गुरु दक्षिणा के रूप में, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक आधा शेयर अपने दोस्तों के साथ मारना चाहो तो मार दिया करो, अदरवाइज एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। पीडीएफ देखिए, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय कपास निगम ने 149 जिलों में कितने खरीद केंद्र स्थापित किए हैं? देखिए इसके अंदर एक्चुअल के अंदर 2024-25 की बात कर रहा हूं मैं, चालू वर्ष की। इसके अंदर 149 जिलों के अंदर 499 खरीद केंद्र स्थापित किए गए। खरीद केंद्र एक्चुअल के अंदर होते क्या है, कपास की खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी बोलते हैं, उस पर किसान कपास को बेच सके, इसके लिए ये खरीद केंद्र स्थापित करती है। कौन करती है? भारतीय कपास निगम स्थापित करती है। इस बार 149 जिलों के अंदर 499 खरीद केंद्र स्थापित किए गए थे, वहीं पिछली बार 446 ही थे। पिछली बार से इस बार ज्यादा, पिछली बार 446 थे, इस बार 499 स्थापित किए गए हैं। वही बात करें भारतीय कपास निगम की तो इसकी 17 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? ये मैं बता रहा हूं भारतीय कपास निगम की शाखाएं, अलग अलग शाखाएं हैं। सीसीआई जिसको बोलते हैं, भारतीय कपास निगम बोलते हैं, उसकी 17 शाखाएं हैं और इसके अंदर टोटल 12 कपास उत्पादक राज्य हैं। इन 17 शाखाओं के अंदर 12 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं इन 17 शाखाओं के अंदर। तो आपको ये फैक्ट विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और पिछली बार 446 खरीद केंद्र थे, इस बार 499 खरीद केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं 149 जिलों के अंदर, ठीक है। और सीसीआई जो भारतीय कपास निगम है उसकी 17 शाखाएं हैं जो कि 12 राज्य के कपास उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया?
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आजकल पिछले कुछ सालों से एक प्रवृत्ति नहीं आई है। इसके अंदर ये पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं कि इस बार जो सशस्त्र सीमा बल है उसने किस क्रम का अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आपको ध्यान रखना है 61वां क्रम। सशस्त्र सीमा बल को शॉर्ट में एसएसबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएसबी। ठीक है, तो एसएसबी ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देके आपको मजा आएगा। कब मनाया बताना? 20, 21, 19, 18 है ना कंफ्यूजिंग, इसलिए एग्जैक्ट आपको याद रखना है 20 दिसंबर। ठीक है, कल मनाया था एसएसबी ने अपना 61वां स्थापना दिवस। ठीक है, इसके अंदर ये जो एसएसबी है वो मुख्य रूप से क्या काम करती है? ये नेपाल भूटान के साथ जो भी सीमाएं लगाता है, ठीक है, भारत नेपाल और भूटान के बीच जो भी सीमाएं लगती हैं उस पर सुरक्षा का काम करती है एसएसबी मुख्य रूप से। 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1963 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा का काम करती है ये एसएसबी है। इसके अलावा एसएसबी के और क्या कार्य हैं? तो कोई भी अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसमें आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एसएसबी। ठीक है, तो आपदा राहत के अंदर इनका विशेष योगदान है। तस्करी विरोधी अभियान चलाती है ये, यानी सीमा पार जो लोग तस्करी करते हैं उसके विरोध में उग्रवादी विरोधी अभियान चलाती है ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये किसके अंडर में आती है? तो ये गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। किसके? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। 20 दिसंबर 2024 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया था। और इसका कार्यक्रम अगर आपसे पूछ ले कार्यक्रम कहां पर रखा गया था, तो सिलीगुड़ी के रानीडांगा के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मैं एग्जैक्ट सिलीगुड़ी लिखूं या आपके रानीडांगा लिखूं? रानीडांगा लिख देता हूं, आपको सिलीगुड़ी याद रह जाएगा। इतने भी क्या आलसी हो सर, पूरी लिख दो ना सिलीगुड़ी। लो सिलीगुड़ी लिख दिया मैंने पूरा। अब खुश सिलीगुड़ी है, उसके रानीडांगा के अंदर इस बार का एसएसबी का 61वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में अगर आपसे पूछ ले तो बता देना गृह मंत्री अमित शाह आए थे। पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है और पहली बार विश्व ध्यान दिवस है वो 21 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। आज क्या है? आज विश्व ध्यान दिवस है। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पूछो कैसे? मैं जब भी कोई दिवस आपको पढ़ाता हूं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं आपको बताता हूं कि यह दिवस जो है वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या जिसने भी इसको लागू किया उसके द्वारा पहली बार तब मनाया गया था, 2014 मनाया गया था, 1966 में मनाया गया था। उसी प्रकार विश्व ध्यान दिवस है वो पहली बार 21 दिसंबर 2024 यानी आज से। तो अगली बार जब अपने बच्चे पढ़ेंगे 50 साल बाद में कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तब आप क्या बोलोगे? कि वो बच्चे बताएंगे 21 दिसंबर को, लेकिन वो आगे लिखेंगे नोट ये दिवस पहली बार 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है और ये भारत की एक सह प्रायोजित परियोजना है। इस पर भी विशेष ध्यान रखना है, भारत का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। ठीक है, इस दिवस को लागू करवाने के अंदर। ठीक है, दुनिया भर के अंदर खुशहाली, शांति और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस अपन मनाएंगे। अपने गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर, वो इसका वैश्विक सत्र है आज ही है, उसका मार्गदर्शन करेंगे और उसमें मुख्य भाषण यही देंगे। कौन देंगे? रविशंकर जी देंगे। ठीक है, और इस बार का जो ये सत्र मनाया गया था, जो पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, इसका विषय, प्रत्येक दिवस का विषय इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। ठीक है, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में ओएनओई पर संयुक्त समिति के लिए कितने सदस्यों को नामित किया गया? यह मुद्दा काफी खबरों में है। ओएनओसी का मतलब क्या हुआ? एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, ओएनओई। उस पर एक संयुक्त समिति बनाई गई है, भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कितने सदस्यों को नामित किया गया? ठीक है, राज्यसभा से कितने सदस्यों को नामित किया गया? तो सर कितनों को किया गया आप बताओ? इसके अंदर 12 सदस्यों को राज्यसभा से नामित किया गया है। कितनों को? 12 को। यहां पर स्टेटमेंट इस प्रकार से पूछे जाते हैं आजकल पॉलिटी के अंदर। एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उसके अंदर ऐसा लिखा था, मुख्यमंत्री का निर्वाचन राज्यपाल करता है। ये कथन सही है गलत? क्या है? बिल्कुल सर सही है, तो राज्यपाल ही तो करता है। नहीं, राज्यपाल नियुक्त करता है, निर्वाचित नहीं करता है। ठीक है,
एक एक शब्द आपको पॉलिटी में एक एक शब्दों को विशेष पकड़ना होता है क्वेश्चन को सही करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिटी का करंट अफेयर ही समझो आप इसको। राज्यसभा से 12 सदस्य हैं, लोकसभा से कितने सदस्य हैं इस समिति के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, क्वेश्चन तो एज इट इज है। तो 27 तो लोकसभा से हैं और 12 राज्यसभा से हैं। आपसे ऐसा पूछ ले टोटल संसद के कितने सदस्यों ने इस समिति में भाग लिया था, तो 27 और 12 39। तो 39 सदस्यों की ONOE वन नेशन वन इलेक्शन पर एक संयुक्त समिति बनी है, जिसके अंदर राज्यसभा से 12 सदस्यों का नामित किया गया है, मनोनीत किया गया है। उनका कोई चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है, उनको बस एक नामित किया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखिए इंपोर्टेंट मैं आपको कुछ बता देता हूं। एक तो घनश्याम तिवाड़ी है, और इसके अलावा राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला है, मुकुल वासनिया है, कविता पाटीदार है, संजय कुमार है, इन सबको इसके अंदर नियुक्त किया गया है। संजय कुमार और संजय सिंह दोनों को किया गया है, मानिस मंगराज को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये 12 सदस्यीय राज्यसभा ने एक समिति बनाई है, और उसके अंदर 27 लोकसभा के सदस्य, 12 राज्यसभा के, टोटल 39 सदस्यों ने इस पर कार्य करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, ठीक है, कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए एक संयुक्त समिति बनी है, और जिसके अंदर ये सदस्यों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है, करंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिल्ली के अंदर आपको पता होना चाहिए अभी विधानसभा के चुनाव हैं, और अरविंद केजरीवाल जी उसके अंदर कुछ वितरण करके फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता पक्ष है, वो उनकी पार्टी है भी वहां पर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बुजुर्गों की मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू की है? ये संजीवनी योजना भी इन्होंने शुरू की है, किसने? दिल्ली वालों ने ही शुरू की है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लोन चाहिए, बुजुर्गों के लिए है। इसके अंदर क्या होगा, 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग होंगे उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। उम्र ध्यान रखना भाई, 60 वर्षों से अधिक के जो बुजुर्ग होंगे उनको मुफ्त में इलाज मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर एक विशेष प्रावधान यह किया गया है, इस योजना के तहत चाहे सरकारी हॉस्पिटल और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दोनों हॉस्पिटलों के अंदर, सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के अंदर यह सुविधा फ्री में रहेगी। और इस योजना के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आय की सीमा नहीं है भाई। बुजुर्ग कितना कमाता है उसका कोई मतलब नहीं है। बुजुर्ग चाहे महीने के 2 करोड़ कमाता है, 5 करोड़ कमाता है, 5 रुपए कमाता है, ठीक है। आयु 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल और चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सब में इलाज फ्री है। संजीवनी योजना इसका नाम दिया है। तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखना है इसका विशेष, कुछ भी करेंगे लेकिन चुनाव नहीं हारेंगे भाई। यह था भाई 21 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने अच्छे से आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। ये नंबर है मेरे 9887809083, मेरे नहीं मेरी टीम के नंबर है। आपको इस पर मैसेज करना है, सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी PDF भेज दो। आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, प्राइवेसी का कोई मैटर नहीं है। डेली की डेली क्लास के बाद में करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी, तो वहां से ले लेना। मंथली मैगजीन भी आती है, वो वहां पर नहीं आएगी। मंथली मैगजीन कहां पर आएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मंथली मैगजीन मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।